और दूसरा ये कारण है, कांग्रेस ने इतनी मेहनत नहीं की है जितनी मेहनत भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस इन सब लोगों ने की है। तो स्वाभाविक भी है, स्वाभाविक है, यह कार्य भारतीय जनता पार्टी सदैव से करती रही है, इसलिए उन पर एक मोहर लगी हुई है सनातन के संरक्षण की। मैं कह तो रहा हूँ कि उसमें क्या हुआ है कि समष्टि माने जो सामूहिक अंतर रहता है तो उसमें अंतर आ जाता है इस प्रकार का। महामंडलेश्वर स्वामी संतोष गुरु जी महाराज जी हैं और जब चुनाव के नतीजे नहीं आए थे तब उन्होंने भविष्यवाणी करी थी कि देश के जो 3 राज्य हैं वहां पर कांग्रेस की सरकार आने वाली है। एक पर्चा भी बनाया था, लेकिन अब स्थितियां आपके सामने हैं। ये वो पर्चा है। अब महाराज जी से हम पूछेंगे कि आखिर क्या वजह रही। क्या लगता है महाराज जी, ये पर्चा तो आपने बनाया था जैसा कि हमारे कहने पर ये पर्चा था, लेकिन आज क्या आपको लगता है स्थिति ऐसा क्या हुआ? ये तो उलट ही हो गया। 3 राज्यों में आपने कांग्रेस की सरकार बताई थी, लेकिन 3 राज्य में बीजेपी की सरकार आ गई। केवल तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार रही है। तो क्या लगता है आखिर ऐसा क्या हो गया? आपने तो पर्चा बनाया था। हाँ, मैंने आपको ये भी बताया था कि अंततः भारतीय जनता पार्टी भी सरकार बनाएगी और उसमें हाँ ये अवश्य है कि पहले उसमें जो है कांग्रेस की स्थितियों का विशेष वो आया था और राजस्थान का तो हमने संभावना भी पहले कह दी थी। छत्तीसगढ़ का केवल कांग्रेस का खास कहा था, बाकी तो ये भी कहा था हमने उसमें कि मध्य प्रदेश में अंततः भाजपा सरकार बनाएगी, सीटें कांग्रेस की भी अधिक आएंगी। लेकिन हाँ, ये परिवर्तन दिखाई दिया है और इसमें जो अंतःअवस्थाएं आई हैं कुछ, तो परिवर्तन ऐसा हो गया, समष्टि का अंतर आ जाता है, व्यष्टि का उतना अंतर नहीं आता। व्यष्टि माने व्यक्तिवादी विचारधारा में उतना परिवर्तन नहीं होता है, जिसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहता है तो उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है। लेकिन आपने फिगर दिया था 116 से 120 सीटें कांग्रेस की आएंगी, 67 सीटों पर सिमट कर रह गई। ग्वालियर चंबल से आपने बढ़त बताई थी, वो भी बहुत पीछे रह गया। छत्तीसगढ़ की बात करी थी, छत्तीसगढ़ भी बहुत पीछे रह गया। मैं कह तो रहा हूँ कि उसमें क्या हुआ है कि समष्टि माने जो सामूहिक अंतर रहता है तो उसमें अंतर आ जाता है इस प्रकार का। हालांकि यहाँ की तो संभावना बन ही रही थी, कहीं ना कहीं चिंतन में यह आ ही रहा था कि भाजपा बनाएगी ही, आगे बनाएगी, थोड़ा रुक के बना सकती थी या बीच में भी आ गई है। और राजस्थान का भी संभावित ही आया था, क्लियर नहीं आया था। छत्तीसगढ़ का केवल अवश्य हाँ, उसमें परिवर्तन जरूर विशेष हुआ है। क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या समझ में आ रही है? अगर देखा जाए, ओवरऑल वजह देखे जाए तो क्या समझ में आ रहा है? आखिर कैसी कौन सी ऐसी बात थी या जिसका फायदा बीजेपी को मिला और कांग्रेस बहुत ज्यादा पिछड़ गई, जितकी उम्मीद उसने भी नहीं शायद की थी? बीजेपी को शायद इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो इतना गेम कर पाए, क्योंकि 150 का लक्ष्य लेके चल रही थी और सीटें मिल गई 167। मानव स्वभाव में एक खास विशेषता पाई जाती है। उसका कारण रहता है कि अगर पूर्व में जो विरोधाभासी विचारधारा है और यदि कोई भी कार्य इस प्रकार का कर दिया जाए कि जिसमें मनोदशा बदल जाए, तो उसके लिए कई स्वार्थपरायणता के जो घोषणाएं हुई हैं या पैसा माता बहनों को लाडली बहनों को मिला है, जो है पैसा ही डाल दिया गया है खाते में, तो मनोवृत्तियां बदल जाती हैं एकदम। इसलिए इस प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं। और दूसरा ये कारण है, कांग्रेस ने इतनी मेहनत नहीं की है जितनी मेहनत भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस इन सब लोगों ने की है। तो स्वाभाविक भी है कि पुरानी जो विचारधाराएं हैं, जो परिवर्तित मन था, मानवीय स्वभाव है और वो वोट के समय बदल गया। लेकिन लगता नहीं लाडली बहना अगर होती तो मध्य प्रदेश में चलती, छत्तीसगढ़ में चली, तो क्या आप जैसा कहते बता रहे हैं कि सनातन का भी कुछ जिस तरह से मुद्दे को उठाया बीजेपी ने और कांग्रेस ने उसको वो किया? भारतवर्ष में सनातन हिंदू ये जो विचारधारा है ये तो सदैव बनी रहेगी। सनातन के लिए ही हिंदुत्व लड़ता रहता है हमेशा और स्वाभाविक है, यह कार्य भारतीय जनता पार्टी सदैव से करती रही है, इसलिए उन पर एक मोहर लगी हुई है सनातन के संरक्षण की। बाकी लोग भी भारतवर्ष में सबके अंदर ही धर्म तो रहता ही है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं तुलनात्मक दृष्टि से जब देखा जाता है और जब कोई सनातन की बात का प्रचार प्रसार अधिक हो और उसका कोई विरोध में बोल जाए, जैसे आपने हमसे कहा
कि आपने कांग्रेस पर जोर दिया था, हाँ दिया था, लेकिन साथ में हमने भाजपा पर भी जोर दिया था, लेकिन हाँ अधिक जो दिया था उसमें परिवर्तन ये आ गया कि जब वोट पड़े तो उस समय उनकी मानसिकता का बदलाव आ गया है। और उसका मुख्य कारण रहा है जो खास बिंदु जिसकी भावनाओं की होते हैं उन पर अगर कोई बात करे, उनके लिए कुछ खास काम करने की बात कहे तो उसमें मानवीय स्वभाव बदल जाता है। इसलिए ऐन समय पर भी जो भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय से कार्यकर्ता, कोई भी दल हो या व्यक्ति हो, लंबे समय से घर का एक मुखिया काम करता रहता है तो उसके घर के ही लोग कहने लगते हैं तो उनको अच्छा करते हुए इनको बुरा करते हुए कहने का आशा ही है, इस प्रकार का होता है। लेकिन असली समय पर यदि कोई ऐसी विचारधारा डाल दी जाए तो मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों में स्वभाव परिवर्तित, विचार परिवर्तित होते हैं। अब ये हो गई सरकार की बात। अब कुछ नजर आ रहा है आपको कि मुख्यमंत्री कौन हो सकता है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में? लगता है कि कौन मुख्यमंत्री? ये देखिए क्या है, व्यक्तिवादी विचारधारा है, ये पार्टी के लोग अपने ढंग से उस पर विचार करते हैं, ये उनकी अपनी रणनीति रहती है। इसलिए जिसका एक तो वर्तमान होता है और दूसरा भविष्य होता है, हमेशा पार्टी भविष्य का चिंतन करती है। 2024 के अभी इलेक्शन है, उसके आधार पर पार्टी चयन करेगी और जो चयन करेगी उनकी रणनीति अभी भी काम आई है, आगे भी काम आएगी। क्या लगता है कि ग्वालियर चंबल संभाग से कोई मुख्यमंत्री हो सकता है? नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया? क्योंकि देखा जाए जिस तरह से नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़े एक मार्जिन से जीत हासिल की है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक भी जीते, बड़ा एक उनका जादू चला है। देखिए इस समय योगदान तो सबका ही रहता है और सबका रहा भी है, और ये चुनाव पूरे प्रांत में लड़ा जाता है, सबका अपना अपना योगदान रहता है। लेकिन इसका जो मुखिया होता है उनका खास जिम्मेदारी रहती है और वो रणनीति के तहत अन्य लोगों से कार्य करवाते हैं। इसलिए इन लोगों ने कार्य किया है, लेकिन करवाया है सम्मानीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री सम्मानीय अमित शाह जी ने। इसलिए उनके विचारों के आधार पर जो है, जो केंद्र में और जो वरिष्ठ लोग हैं वो इसको चयन करेंगे। ठीक है, आपको क्या लगता है कि मिल सकती है जिम्मेदारी या नहीं? एक लाइन में अगर कहें नरेंद्र सिंह तोमर को या ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिल सकती है या नहीं? हम तो सबको शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन सवाल ये है कि रणनीति के आधार पर तो चयन उनके द्वारा ही किया जाएगा। सभी लोग अच्छे हैं, सब लोग कार्य कर रहे हैं और सब लोगों ने काम किया है। शिवराज सिंह जी की योजना का योगदान विशेष रहा है, और जब भी कोई आगे तात्कालिक पुनः लाभ लेना होता है तो बहुत अधिक परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, और यही रणनीति ज़्यादा काम करती है। तो आप देख सकते हैं महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी संतोषानंद महाराज हैं, और जैसा कि उन्होंने कहा है कि बीजेपी को जो फायदा मिला है लाडली बहना का मिला है, साथ ही जो सनातन के लेकर जो बात करते थे उसको लेकर आगे चलते थे, कहीं ना कहीं उसका फायदा मिला है, उसके चलते उनकी सरकार बनी है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।